नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एडवांस्ड एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ है वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स न करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का ध्यान रखें, कृपया एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं कर पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करें और प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें। सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम हिना अग्रवाल जो मैहर मध्य प्रदेश से हैं, इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। हिना अग्रवाल जो मैहर मध्य प्रदेश से हैं, इनकी जन्म की तारीख है 9 जुलाई सन 1989। इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 9, इनका भाग्यांक आया है 7 और इनका स्पेशल अंक आया है 4। इनके बर्थ चार्ट में आए हुए सभी अंकों का ध्यान रखते हुए इनके मूलांक, भाग्यांक और स्पेशल अंक को कोरिलेट करने पर यह कहा जा सकता है कि इनका जो मनी सेक्टर है यह सामान्य है। इनका जो हेल्थ सेक्टर है, इन्हें हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही हैं। इन्हें कमर के नीचे, घुटनों में, पैरों में हेल्थ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे वीडियो में इससे बचने के उपाय आपको बताऊंगा। आपका जो रिलेशनशिप सेक्टर है, तो रिलेशनशिप में आपको डिसअपॉइंटमेंट यानी कि धोखा प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। वह धोखा प्यार में हो सकता है, वह धोखा शादी में हो सकता है, वह धोखा पैसों का धोखा हो सकता है, कोई पैसे ले ले और आपको पैसे वापस ना करे। वह धोखा आपके हेल्थ में हो सकता है, सेहत में आपको कोई धोखा प्राप्त हो सकता है, अचानक से कोई बीमारी आपको हो सकती है। वह धोखा अपनों से प्राप्त हो सकता है, वह धोखा कारोबार में आपको प्राप्त हो सकता है, मेंटल सेटबैक लग सकता है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे बचने के उपाय आगे वीडियो में आपको बताए जाएंगे। आपकी जो लाइफ है वह बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड लाइफ है। मतलब आपके जीवन में संतुलन बिल्कुल नहीं है, असंतुलित जीवन है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह बैलेंस यानी कि संतुलन कैसे आएगा, इसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा। आपका मूलांक 9 है, अतः आप मंगल से गवर्न होते हैं। मंगल चूँकि सेनापति होता है, अतः आप भी काफ़ी कंट्रोलिंग होती है। आप हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना चाहती हैं, इसलिए आप जॉब की जगह व्यापार करना पसंद करती हैं। आपको जॉब नहीं करना चाहिए, अगर कुछ करना हो तो आपको व्यापार ही करना चाहिए। आपको पावर चाहिए होती है और वह आपको मिलती भी है। आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, बुद्धिमान हैं और बहुत तेज़ दिमाग की हैं। आपकी याददाश्त बहुत तेज़ है। आप में ईगो भी बहुत ज़्यादा है। आप अपने वचन की पक्की हैं। आपको हार मंजूर नहीं होती, चाहे जो हो जाए। सेल्फ इस्टीम आप में बहुत ज़्यादा है और सेल्फ रिस्पेक्ट भी आप में बहुत ज़्यादा है। कोई इस पर चोट करे आपको बर्दाश्त नहीं होता है। आप सेंसिटिव हैं, हर्ट हो जाती हैं। आप मूडी भी हैं।
मददगार भी हैं लोगों की, आप हठी भी बहुत हैं, आप एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हैं, आपको गुस्सा बहुत आता है। आपको गुस्सा करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। आप एक बहुत अच्छी दोस्त हैं लोगों की, लेकिन आप जितनी अच्छी दोस्त हैं उतनी ही खतरनाक दुश्मन भी हैं। अगर किसी से पंगा हो जाए तो फिर आप अपने दुश्मन को छोड़ती नहीं हैं, उसका बाजा बजा देती हैं, उसकी ईंट से ईंट बजा देती हैं। आप बहुत ज़्यादा दानवीर भी हैं, किसी को कुछ भी उठाकर दान कर सकती हैं आप। जो डिप्लोमेसी करता है उससे आपकी बिल्कुल नहीं बनती है। आपका बॉस टाइप का नेचर होता है, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग। आपको थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में भी रहना चाहिए, जिससे आप में जो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है वह कंज्यूम हो सके। आप क्रिएटिव बहुत ज़्यादा हैं, कोई आपको प्रेम दे तो आप उसे प्रेम देंगी, कोई क्रोध दे तो आप फिर उसे क्रोध देंगी। दिल की बात नहीं बताती हैं, धोखे आपको बर्दाश्त नहीं है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लेती हैं, तनाव ले लेती हैं बहुत ज़्यादा, इम्पल्सिव भी बहुत ज़्यादा है। आप उन सभी कार्यों में सफल होंगी जिनमें आपका कंट्रोल होगा, पूरा कंट्रोल होगा, तो आप बहुत ज़्यादा सफल होंगी। आप दुनिया से तालमेल नहीं बैठा पाती और यही एक बहुत बड़ी समस्या है। तो थोड़ा सा अपने में परिवर्तन लाने का प्रयास करें और दुनिया के साथ तालमेल बैठा के चलें। हालांकि यह आपके लिए आसान नहीं है, पर आगे भी आपको कुछ उपाय बताए जाएंगे जिससे आपकी ये समस्या हल हो जाएगी। आप भी थोड़ा प्रयास करें और उपाय करें तो आपका तालमेल दुनिया के साथ बैठने लगेगा। आप जवानी में ही सब करना चाहती हैं, किंतु बुढ़ापे में आपको ज्ञान प्राप्त होता है, तकलीफ भी प्राप्त होती है। आप इंट्रोवर्ट हैं, आप अपना कर्म करती हैं और संपर्क अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही बनाती हैं। आप बहुत ज़्यादा व्यवहारिक हैं, बहुत ज़्यादा कल्पनाशील हैं, काम को अंजाम तक ले जाती हैं, बहुत मेहनती हैं। आपका अपना मकान होगा, आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी प्राप्त होगी। ईश्वर की कृपा से आपको इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास की पावर प्राप्त है। इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास को ऐसे समझें कि अगर आप अपनी गाड़ी से कहीं घूमने जाने वाली हैं और अचानक आपको इंट्यूशन होता है कि यार उस तरफ तो रोड ख़राब है, मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगी, कहीं मेरी गाड़ी पंचर ना हो जाए। यकीन मानिए उस दिन अगर आप उस तरफ अपनी गाड़ी से घूमने जाएंगी, 100% संभावना रहेगी कि आपकी गाड़ी पंचर हो जाए। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने इंट्यूशन का पालन करें। इंट्यूशन आपकी भलाई के लिए है। आप अपने इंट्यूशन का जितना पालन करेंगी उतना ही आप लाभ में रहेंगे। ये आपकी भलाई के लिए ईश्वर के द्वारा प्रदत्त एक आशीर्वाद है। आप बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं। आपका मनी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। पैसों से पैसा बनाने की कला आपको बहुत ही अच्छे से आती है। आप फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करती हैं, बहुत ही सोच विचार कर खर्च करती हैं। अगर आपके करियर की बात की जाए तो पहला सवाल यह उठता है कि आप बिजनेस करें या जॉब करें। तो आपको बिजनेस करना चाहिए, उसमें ही आपको ज़्यादा लाभ होगा। अब आप किस प्रकार का आपको बिजनेस करना चाहिए? आप हीलिंग के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। हीलिंग मतलब किसी भी बीमार व्यक्ति की मदद के लिए, उसके देखभाल के लिए, उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वो सब हीलिंग के कार्य कहलाते हैं। टीचिंग के काम में जा सकती हैं आप। ओकल्ट के क्षेत्र में आ सकती हैं। ओकल्ट मतलब ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये सब ओकल्ट कहलाता है। तो ओकल्ट के क्षेत्र में भी जा सकती हैं आप। एजुकेशन के क्षेत्र में आप काम कर सकती हैं। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकती हैं। तो इनमें से किसी भी क्षेत्र में आप कार्य कर सकती हैं। अब आपके लिए लकी नंबर की अगर बात की जाए तो आपके लिए लकी नंबर है 1 और 5, यानी कि 1, 10, 19 और 28 तारीख, 5, 14 और 23 तारीख। यह तारीखें आपके लिए लकी हैं, इन्हें नोट कर लें। आपके लिए जो लकी कलर है
वह है ऑरेंज, रेड और ग्रीन। आपके लिए जो बैड नंबर है, जो दुश्मन नंबर है, एनिमी नंबर है आपके, वह है 4 और 8। 4, 13, 22, 8, 17 और 26 इन तारीखों में बचकर रहें और 4 मूलांक और 8 मूलांक वाले व्यक्तियों से बचकर रहें। ये आपके दुश्मन हैं। इन तारीखों में जो तारीखें अभी आपको बताई गई दुश्मन तारीखें, उनमें कोई विशेष कार्य को अवॉइड कर सकें तो करें। आपके लिए जो दुश्मन कलर है, एनिमी कलर है आपका, वह है ब्लैक और डार्क ब्लू। अतः ब्लैक और डार्क ब्लू कलर बिल्कुल ना पहने, खासकर अपर बॉडी में कतई ना पहने, लोअर बॉडी में पहन सकते हैं। किसी विशेष कार्य से जा रहे हैं तब तो बिल्कुल भी ना पहने। आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। अब आप बोलेंगे मेरी तो यही स्पेलिंग सभी जगह लिखी हुई है, कैसे चेंज करूँगी? भाई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी की लिखी रहती है, उसको लिखा रहने दें, क्योंकि आपको सब जगह चेंज नहीं करना है। ना तो आपको उसको किसी बैंक डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, ना मार्कशीट में चेंज करना है, ना किसी अन्य डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, ना आपको पैन में चेंज करना है, ना आपको आधार में चेंज करना है, ना आपको ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज करना है, ना आपको पासपोर्ट में चेंज करना है। तो आपको करना क्या है, आप मेरे चैनल में जाएं, विजिट चैनल से चैनल के अंदर जाएं और वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 6वें नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। उस वीडियो को देखेंगे तो आपको स्वयं समझ में आएगा कि आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी, 100% चेंज होगी और आप अपने नाम की स्पेलिंग को चेंज कर लें। नाम की स्पेलिंग को चेंज करने के लिए आपको अपनी नाम की स्पेलिंग में एक आध लेटर्स जोड़ने या घटाने पड़ेंगे और आपके नाम की नई स्पेलिंग बन जाएगी। अब आपने अपने नाम की नई स्पेलिंग बना ली और आप आराम से घर में बैठ गए, आपको कोई लाभ नहीं। आपको अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, उसको रन करना पड़ेगा, तभी आपको लाभ होगा। वह कैसे करेंगे? उसके लिए पुनः मेरे चैनल में जाएं, चैनल में जाकर वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक और वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें। तो उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है। उस प्रोसेस का पालन करते हुए अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार करें, उसे रन करें। जैसे ही आप अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार कर लेंगे, उसे रन कर लेंगे, कुछ ही महीनों में धीरे धीरे आपको लाभ समझ में आने लगेगा। लगभग 1 साल में आपको अल्टीमेट लाभ समझ में आने लगेगा, गारंटेड है, बहुत लाभ होगा। नाम की स्पेलिंग को कृपया अवश्य चेंज करें, स्ट्रांगली रिकमेंड किया जा रहा है। आपको कुछ और सलाह दी जा रही है। आप मंगलवार को किसी गरीब बच्चे को किसी लाल या ऑरेंज कलर की वस्तु का दान करें। फिर से सुन लें, आप मंगलवार को किसी गरीब व्यक्ति को या बच्चे को किसी लाल या ऑरेंज कलर की वस्तु का दान करें। वह लाल या ऑरेंज कलर की वस्तु कोई कपड़ा हो सकता है, कोई लाल या ऑरेंज कलर की टॉवेल हो सकती है, कोई लाल या ऑरेंज कलर की मिठाई हो सकती है, या फिर लाल या ऑरेंज कलर की कोई अन्य वस्तु हो सकती है। जीवन में एक बार यह दान करने पर्याप्त है, पर आपको इस दान को प्रतिवर्ष अगर आप कर सकें तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो प्रतिवर्ष करें तो बहुत ही बढ़िया। अब आपको जो सेहत में समस्याएं दिखाई दे रही हैं और आपके जो रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं दिखाई दे रही हैं, उससे बचने के लिए आपको उपाय बताए जा रहे हैं। आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का पाठ करें, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, आपको गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए उसकी गिनती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ना तो आपको माला लेकर गिनती करनी है, ना तो आपको उंगलियों में गिनती करनी है, ना तो आपको मन ही मन गिनती करनी है। 1, 2, 3 बार जितने बार मन हो पढ़ें, प्रतिदिन अलग अलग संख्या में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ बाजार में एक गायत्री यंत्र मिलता है, उसे लेकर के धारण कर लें, उससे आपको बहुत लाभ होगा। ये रिलेशनशिप और हेल्थ की समस्याएं आपकी लगभग समाप्त प्राय होने लगेंगी। आपको कुछ और सलाह दी जा रही है। आप प्रतिदिन चांदी के गिलास में पानी पिएं और अपनी माता की सेवा करें। साथ ही साथ आप प्रतिदिन अपने मस्तिष्क में केसर का तिलक करें और अगर दूध पीती हो, दूध में थोड़ा सा हल्दी डालकर दूध पिएं। साथ ही आपकी लाइफ में जो बैलेंस नहीं है, संतुलन नहीं है, जीवन में अनबैलेंस्ड लाइफ है, उसके लिए आपको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंगों का इस्तेमाल करना है।
यूज़ मोर एंड मोर ग्रीन कलर। तो जैसे जैसे आप अपने जीवन में ग्रीन कलर का इस्तेमाल बढ़ाते जाएंगे, आप देखेंगे आपका धनागमन बढ़ने लगेगा, आपको प्रॉपर्टीज़ बढ़ने लगेगी, आपको जीवन के हर एंगल का मज़ा आने लगेगा, जीवन जीने का आनंद आने लगेगा, आपकी लाइफ में बैलेंस आने लगेगा। तो वह कैसे करेंगे? उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग के कपड़े पहने, जिस कमरे में आप रहती हो संभव हो तो उसमें हरे रंग का पेंट करवा लें, एक हरे रंग का पर्स रखें, एक हरे रंग का रुमाल रखें, हरे रंग की बेडशीट यूज़ करें, हरे रंग के पिलो कवर यूज़ करें, हरे रंग के कर्टन्स यूज़ करें, हरे रंग के टेबल क्लॉथ यूज़ करें, और सबसे महत्वपूर्ण ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग की सब्जियों का इस्तेमाल करें। जैसे जैसे आपके जीवन में हरे रंग का इस्तेमाल बढ़ता जाएगा, आप स्वयं महसूस करेंगे आपके जीवन में आनंद आने लगेगा, बैलेंस आने लगेगा। आपको एक और सलाह दी जा रही है, आप एक घड़ी पहने जिसमें मेटल की चेन हो, मेटल यानी कि स्टील की चेन हो, और वह चेन गोल्डन कलर की होनी चाहिए। गोल्डन कलर की मेटल की चेन वाली घड़ी आपको पहनना है। घर से बाहर जब भी निकलें घड़ी पहन कर निकलें। घड़ी आपका भाग्य है, उसे अपने साथ लेकर के चलें। घर के अंदर भी संभव हो तो घड़ी पहन कर रखें, आपको बहुत लाभ होगा। आपको एक और सलाह दी जा रही है, आप शुक्रवार को किसी गरीब अपंग व्यक्ति को, अपंग यानी अंगहीन जिसके कोई ना कोई अंग ना हो, या फिर किसी भिखारी को, कोशिश करें कि गरीब अपंग व्यक्ति को ही दे, को कोई सफ़ेद मिठाई खिलाएं या खीर खिलाएं। प्रत्येक शुक्रवार को अगर आप ऐसा कर सकें तो करें, ना कर सकें तो महीने में एक बार करें, महीने में ना कर सकें तो साल में एक बार करें, पर प्रति शुक्रवार कर सकें तो बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ कुत्ते को प्रतिदिन दूध में भीगी हुई रोटी खिलाएं, इससे आपको बहुत लाभ होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें। अगर आप बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स करेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का विशेष ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। धन्यवाद।